13.5 लाख से शुरू होके 20 लाख तक की प्राइस आती है ऑफ द किया सिरोस ईवी। लेकिन सब बोल रहे हैं कि H3X वेरिएंट सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है ये फैक्ट्स देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। मेरा नाम है ऋषभ, मैं ही आपका कार गाइड हूं एंड दिस इज द किया सिरोस ईवी, द H3X वेरिएंट, दैट टू विद द 42 किलोवाट बैटरी पैक, यानी कि 16 लाख में आपको बहुत सारी स्पेस, बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारी रेंज वो सब मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि भाई इसमें वेरिएंट में फ़र्क क्या है। देखो 13.5 लाख वाला वेरिएंट है, फिर 15 लाख वाला आ जाता है, फिर 16 लाख, 18 लाख, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स है। अब H3X वेरिएंट यूजुअली किया के सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स होते हैं, बट पिछले 1-2 सालों से ना ये उतना सच रहा नहीं है। सेल्टोस की बात अलग है, उसमें कोई और वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। इनफैक्ट सिरोस में भी H3X वेरिएंट पहले ही बताया तो मुझे उतना वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट नहीं लगा जितना हर कोई बोल रहा है। बट फिर भी क्या क्या मिलता है डिस्कस करते हैं। आप देखो, जज हो, आप डिसाइड करना कि वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। 16 लाख का इसका 42 किलोवाट का बैटरी पैक है। 18 लाख, 2 लाख और दे के 51.4 किलोवाट का बैटरी पैक परचेज कर पाएंगे। थोड़ा गैप ज़्यादा लगता है। अगर हम रियल रेंज की बात करें तो 350 से 400 किलोमीटर विद द 42 किलोवाट बैटरी पैक और 400 से 450 किलोमीटर इन द 51.4 किलोवाट बैटरी पैक। 2 लाख उसके लिए वर्थ नहीं लगता। 42 किलोवाट बहुत सही रहता है। अगर H3X का मन बनाओगे तो 42 किलोवाट बैटरी पैक आपको ज़्यादा सूट करेगा। पैसे बचाओ, वो तो चार्ज भी जल्दी हो जाता है ना। अब फीचर्स पॉइंट से देखेंगे तो ये जो सिरोस आगे लिखा हुआ ये तो एसेसरी है, ध्यान रखना। 2-3 चीज़ें एसेसरीज और हैं, वो भी आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। बट मिलता क्या क्या है, अगर आप पूरा फ्रंट लुक देखेंगे तो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। टॉप वेरिएंट में तो साइड पे भी ये ऐड होता है, तो 4 अभी आगे हैं, 4 पीछे हैं। टॉप लोगे तो 12 हो जाते हैं, साइड पे भी 4 और ऐड हो जाते हैं, 2 आगे 2 पीछे। उसके अलावा ऑल LED हेडलैम्प सेटअप आपको बेस वेरिएंट से मिलता है। ये जो पैनल देख रहे हो ये एसेसरी है, ये बॉडी कलर ही रहेगा अगर आप H3X विदाउट एसेसरी लोगे, जिसमें LED DRL, LED प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर नहीं LED रिफ्लेक्टर्स जो है वो मिल जाते हैं आपको। आइस क्यूब के MFR बोलते हैं इनको, मल्टी फंक्शनल रिफ्लेक्टर्स, जो कि लो बीम हाई बीम दोनों ये सब करते हैं। नीचे आपको LED फॉग लैंप्स, ये भी बेस वेरिएंट से ही है। 13.5 लाख वाले वेरिएंट में आपको ये लाइट सेटअप और ऐसा ही फ्रंट मिलेगा। बेस और इसमें फ़र्क है सिर्फ और सिर्फ पार्किंग सेंसर का। टॉप और इसमें फ़र्क आया था ADAS का और 360 डिग्री कैमरा का। ओके, रही बात ओवरऑल साइड प्रोफाइल की, तो इस बात पे तो अवार्ड बनता किया को कि भाई सब 4 मीटर कहाँ से लगती है। ये है सब 4 मीटर है, लेकिन बाहर से भी बड़ी लगती है, अंदर से भी काफ़ी बड़ी लगती है। इनफैक्ट हाइट भी काफ़ी अच्छी लगती है मेरे को इस गाड़ी की। उसका एक और रीज़न है, जो रूफ रेल्स हैं वो आपको अगेन बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। अगेन अ वेरी गुड थिंग टू हैव। उसके अलावा अलॉय व्हील्स देखोगे, अगेन बेस वेरिएंट से ही आपको प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इस वेरिएंट में भी ऑब्वियसली हैं। 16 इंचेस का इसका साइज़ रहने वाला है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स होंगी और ये प्रॉपर डिज़ाइन के साथ आते हैं, क्रिस्टल कट रहते हैं। टॉप वेरिएंट में 17 इंचेस के हैं, बट ये भी अच्छे लग रहे हैं और ऐसे दोनों साथ साथ हो तो इतना पता भी नहीं लगेगा कि कौन से 16 है कौन से 17। जो ये पूरी क्लैडिंग है ये आपको उसको मिलेगी, ये एसेसरी का पार्ट नहीं है। लेकिन साइड वाली जो है, जो क्लैडिंग प्रॉपर वाली, वो आपको एसेसरी में ही मिलेगी। हाफ है हाफ नहीं है, ऐसे वाली बात हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, सिंपल से समझो, ये और ये वाइट कलर जो है यानी कि बॉडी कलर है, ये आपको मिलेगा। लेकिन ये और ऊपर वाली जो क्रोम है ये एसेसरी का पार्ट है। वैसे ही थोड़ा सा ऊपर आओ, स्ट्रीमलाइन डोर हैंडल्स जो हैं ये ऑटोमेटिकली बाहर नहीं आते। ये अपर वेरिएंट में आएगा, H3X में नहीं है, बट बेस वेरिएंट से ही आपको कुछ यही वाले स्टाइल मिलेगा। ऑटोमेटिक वाले वैसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वो पॉप आउट हो जाते हैं ना, अपने अच्छा लगता है। ये एडवेंचर एडिशन है, उसका बैज आपको यहाँ मिल रहा है, एसेसरी वाला ले सकते हो। यहाँ पर उसमें आपको सन शेड जो है वो भी ऑफर किया जाता है, कर्टन जो होता है बेसिकली। रियर में भी देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि ये वाला जो डेकल है ये पूरा एसेसरी का पार्ट है। उसके अलावा मुझे लगता है शायद इसमें एसेसरी और कोई नहीं है, एज इट इज़ जैसी आपको मिलेगी वही है। डिफॉगर, वाइपर वॉशर सब आपको मिलता है और H3X वेरिएंट से ही मिलता है वाइपर वॉशर। इससे लोअर वेरिएंट लोगे तो आपको ये नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। बाकी ऑफकोर्स रिवर्स पार्किंग कैमरा तो है ही, बट कैमरा इस बार बेस वेरिएंट में नहीं है। सेल्टोस में कैमरा था ना बेस वेरिएंट में, बहुत अच्छे वैल्यू फॉर मनी बन जाता था प्रोडक्ट। लेकिन इसमें अगर बेस वेरिएंट में होता कैमरा, मैं कहता चुपचाप वही लो, और कोई वेरिएंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बट कैमरा नहीं है, कैमरा उससे अपर वेरिएंट से HD के प्लस से जो है आई थिंक उससे शुरू होता है, तो यहाँ पर लेकिन आपको H3X में भी ऑब्वियसली मिल रहा है। अभी भी देखोगे 4 पार्किंग सेंसर। टॉप लोगे तो एक यहाँ साइड पर, एक उधर व्हील के पास साइड पे ऐड हो जाता है, जिससे साइड की भी थोड़ी प्रोटेक्शन और मिल जाती है। अब एक चीज़ का एडवांटेज, गाड़ी में स्पेस बहुत है। सब 4 मीटर में सबसे ज़्यादा अगर बूट स्पेस है तो वो किया सिरोस में ही आपको मिलती है। तो सब मैसिव स्पेस। ये रिकॉर्ड जो है वो शायद महिंद्रा की विजन S वो तोड़ेगी बहुत जल्दी। बहुत जल्दी तो नहीं, बट हाँ जल्द तोड़ेगी। तो उसकी वीडियो आपको चाहिए होगी तो कार गाइड मीडिया को अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज उसकी वीडियो भी आएगी। और इसका ड्राइव रिव्यू
वो भी अब तक शायद अपलोड हो चुका होगा, तो उसे भी जरूर हमारे चैनल पे चेक कर लेना। इंटीरियर से पहले एक फ़ायदा और दिखा दूँ, ये फ्रंट स्टोरेज भी तो है वो एडिशनल आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें अप टू 10 kg तक का सामान आप इजीली लोड कर सकते हो। यहाँ वैसे ऐसे ठंडा नहीं रहता सामान, इंजन की कोई गर्मी नहीं है क्योंकि इंजन नहीं है, बट हाँ ओवरऑल उतना ठंडा नहीं रहने वाला, जनरल सामान कुछ रखना चाहो रख पाओगे। इलेक्ट्रिक के तो और भी बहुत बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपको पावर अच्छी खासी मिलती है, 255 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क और 134 PS के आसपास की पावर है, क्योंकि ये 42 किलोवाट आवर बैटरी पैक है। बड़ा बैटरी पैक लोगे तो उस पर 170 से भी ज़्यादा आपको पावर जो है वो मिलती है। अगेन 0 to 100 करने में मज़ा आता है, एक्सप्रेशन अच्छी मिलती है, फन टू ड्राइव एलिमेंट पूरा मिलेगा, और वो सब जानना है तो फॉलो और सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। ड्राइवर भी ऑलरेडी वैसे अपलोडेड होगा, चेक कर लेना प्लीज़। ये रहने वाली है इसकी कीज़, दिखने में अच्छी लग रही है, अभी तो थोड़ा स्टिकर वगैरह लगा के उन्होंने थोड़ी ख़राब कर दी गाड़ी की चाबी को, लेकिन ओवरऑल ये चाबी जब आपकी पॉकेट में आपके हाथ में होगी, ये भी थोड़ा मार्बल वाली फील देता है, स्टोन वाली फील नहीं होती, एक मार्बल जो थोड़ा रग्ड होता है वैसा वाला लगता है, तो पेबल जिसको एग्जैक्ट बोलते हैं, वो वैसी फील दे रहा था, वो मुझे अच्छा लगा। किया कि वाइट कलर का ही आपको यहाँ पर भी बैजिंग देखने को मिलेगी, लुक्स नाइस यार, ये चाबी में अच्छा काम किया, मतलब समथिंग यूनिक, तो कोई भी ब्रांड ऐसा ऑफर नहीं करता, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि किया ना कुछ हटके करता है हमेशा। एनीवेज फीचर्स डिस्कस करने से पहले मेरी बात समझो, एक बार फिर से सोचो कि एक तो बेस वेरिएंट तो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स, क्वालिटी, ये सब कंपनी ने प्रोवाइड किया। अगर तो आप देखो एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का सोच रहे हो, तो मैं कहूँगा वीडियो उतनी आपके लिए नहीं है जिसमें चीप मटेरियल यूज़ किया हो या कॉस्ट कटिंग। चीप मटेरियल कहना गलत हो जाएगा, कॉस्ट कटिंग करियो। किया ने जेन्युइन बता रहा हूँ, कोई कॉस्ट कटिंग नहीं, सब बढ़कर ही, सब कुछ एक्स्ट्रा। मैं बताता हूँ, बेस वेरिएंट में ही 30 इंचज़ की टोटल 12.5, 5 एंड 12.5 और बीच का गैप मिला के तो 30 इंचेस पूरे हो गए। बेस वेरिएंट से ही है ये स्क्रीन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टॉप वेरिएंट में नेविगेशन भी आपके क्लस्टर पे आ जाती है, HTX में और इससे नीचे वाले वेरिएंट्स में नेविगेशन यहाँ नहीं आती है, लेकिन स्क्रीन लेआउट यही रहने वाला है, सब इन्फॉर्मेशन यही मिलती है। अब अगेन एक और फ़ायदा EV का, मैनुअल तो होता ही नहीं, तो बेस वेरिएंट भी लोगे तो वो ऑटोमेटिक ही मिलेगा, जो कि अगर हम पेट्रोल या डीजल गाड़ी कोई और लेते हैं तो कम से कम 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देते हैं सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के, तो उसको ज़रूर कैलकुलेट करो मेरे दोस्त। फीचर्स की और बात करें तो एक जो कमी मेरे को लगी वो ऑटो डिमिंग IRBM नहीं है HTX वेरिएंट में, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, ये तो आई थिंक बेस से ही हो जाना चाहिए था। बट पैनोरामिक सनरूफ है, रियर कैमरा है जिसकी क्वालिटी फील्स डिसेंट एज वेल। अभी इतना अच्छे से एंगल नहीं पता लग रहा क्योंकि पीछे ब्लैक वॉल ही है, बट आई नो क्वालिटी इसकी अच्छी ही है। उसके अलावा आपको टाइप से चार्जिंग पोर्ट 100 वाट का मिलता है, फ़ोन लैपटॉप कुछ भी चार्ज कर सकते हो। AC कंट्रोल सारे स्क्रीन पे भी हैं, यहाँ पर भी दिए गए मैप के साथ, नीचे AC कंट्रोल, स्टीयरिंग मोड कंट्रोल्स, पैडल शिफ्टर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स होने के साथ साथ ड्राइव मोड भी अब यहीं से सिलेक्ट कर पाएंगे। एंड फिट एंड फिनिश इज जस्ट नेक्स्ट लेवल। मतलब मेरे को नहीं लगता कि किया से बेटर काम फिट एंड फिनिश में इस प्राइस रेंज में कोई और कर रहा है, बिकॉज सीधी सी बात देखो कितने सीमलेसली वो बाहर आ रहा है, सीमलेसली अंदर जाता है, कोई ऐसे गैप नहीं है अलग से, पैनल गैप्स बिल्कुल कंसिस्टेंट है, हर एक चीज़ की क्वालिटी इज़ जस्ट अमेजिंग। क्वालिटी पे तो ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ है ब्रांड का, पक्का। और चीज़ें क्या मिलती हैं एसेसरी में, ये एसेसरी है, लेकिन कुशन लगवा लेना, ये अच्छे लगते हैं, मुझे तो परफेक्टली बढ़िया लगे, मतलब दिखने में भी अच्छे लग रहे हैं, थोड़ी अप वाली फील आ जाती है। जो ये सनशेड है ये आपको एज एन एसेसरी लगाने पड़ेंगे। अंदर की जो लाइट्स हैं वो आपको LED मिलती हैं ब्रीदिंग इफेक्ट के साथ। और क्या मिलता है ज़रूरी जो होती हैं चीज़ें, ये जो स्लाइडर आर्मरेस्ट आपको मिल जाती है, स्टोरेज भी है, यहाँ पर भी स्टोरेज है, नीचे भी स्टोरेज क्योंकि अगेन गियर नहीं बदले तो ये बहुत ओपन फील करता है। बड़ा आपको ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है, फिनिशिंग हर चीज़ की काफ़ी अच्छी लगने वाली है। जो चीज़ नहीं मिलती वो बताता हूँ, ये सीट्स वेंटिलेटेड नहीं है, ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल नहीं है, डैश कैम नहीं है, ऑटो डिमिंग IRBM नहीं है, किया के कनेक्टेड फीचर्स नहीं है, 360 डिग्री कैमरा हमने बोल दिया वो भी नहीं है। तो ये छोटी चीज़ें जो कि इस गाड़ी में आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते। टॉप वेरिएंट में तो है ही है, टॉप वेरिएंट में तो सारे फीचर्स हैं जो बोलो, पडल लैम्प्स वगैरह तक दिए हुए हैं उसके अंदर, बट इस वाले वेरिएंट में नहीं है। बट अगेन ये फिर टॉप वेरिएंट से 4 लाख रुपए सस्ता भी तो है। रियर में जो सनशेड कर्टन है वो एसेसरी नहीं, ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। बाकी स्पेस टाइप से चार्जिंग पोर्ट, रियर AC वेंट्स भी आपको ऑफर किए जाते हैं। इंटरेस्टिंगली इतनी स्पेस होने के बावजूद, ये भी थोड़ी सीट वैसे और आगे होगी और रिक्लाइन ऐसी होगी, बट स्पेस होने के बावजूद ये वाली स्पेस भी आपको एडिशनल मिलती है। और ये जो सीट्स हैं ये पीछे स्लाइड भी हो जाती हैं, तो रिक्लाइनिंग स्लाइडिंग फंक्शन आपको सेकंड रो में मिलना शुरू होता है। बस हाँ वेंटिलेटेड नहीं है जैसे टॉप वेरिएंट में, वेंटिलेटेड के जो नीचे सीट है यहाँ पर नीचे वो वेंटिलेटेड रहती है। बट इट फील्स नाइस टू सिट इन दिस कार, यू कैन नॉट, आई कैन बेट यू, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ, आप ब्लाइंड फोल्डेडली किसी पर्सन को इस गाड़ी में बैठाओ पीछे,
वो पक्का बोलेगा कि मैं सेल्टोस या मतलब इनफैक्ट बड़ी गाड़ी में बैठा हूँ, वो बोलेगा ही नहीं कि मैं एक सब 4 मीटर कैटेगरी गाड़ी में बैठा हूँ, लगता ही नहीं है पीछे बैठ के। और सबसे सरप्राइजिंगली और अच्छी बात पता है क्या है, जैसे XUV 3XO आती है उसमें स्पेस अच्छी मिलती है, इंटीरियर अच्छा लगता है, बट उसमें बूट स्पेस बहुत कम हो जाती है। बट सिरोस में आपको इंटीरियर स्पेस भी पूरी मिलती है, बूट स्पेस भी सबसे ज़्यादा मिलती है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। स्पेस मैनेजमेंट को लिटरली ऑस्कर देना चाहूँगा मैं किया को कि यार आपने कमाल ही कर दिया। डिज़ाइन में ऑस्कर उतना देना नहीं बन रहा, समझ आ रहा है, क्योंकि डिज़ाइन कुछ ऐसा है जो कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं लगता। तो आप भी प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आपको डिज़ाइन इस गाड़ी का ओवरऑल कैसा लगता है। बट आई एम हैप्पी कि आपको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, इस प्राइस में भी वैसे मिल रही हैं। बट क्वेश्चन अभी भी मेरा वही है, क्या ये सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है या नहीं? आओ बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बतानी रह गई, चार्जिंग। वैसे तो 39 मिनट्स में ये 100% चार्ज हो जाती है एक फास्ट चार्जर के ज़रिए, बट स्लो चार्जर में भी ये ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो घर पे अगर लोड अलाउ करता है तो 11-10 किलोवाट वाला जो चार्जर होता है वो भी लगा सकते हो। वैसे 7.4 भी ठीक है, क्योंकि प्राइस में एक्चुअली ना चार्जर की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। तो किया से भी ले सकते हो शोरूम से, मतलब, या फिर आप बाहर से भी ले सकते हो, काम सही से करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें। बट कंपनी का ही लेना, किसी कैसे गंदी सी कंपनी का मत लेना, ब्रांडेड लेना। इतनी महंगी गाड़ी लिए है, चार्जर थोड़ी सस्ता ले लोगे। ओके, अब आता है कंक्लूजन पॉइंट्स। देखो मेरे हिसाब से प्राइस जो है वो थोड़ी ज़्यादा वाली साइड पर आई है। आई नो द क्वालिटी इज़ ग्रेट, बट अभी भी एक है तो सब 4 मीटर ही ना, तो वो एक माइंड में रहता है कि यार मैं बड़ी गाड़ी ले लूँगा यार 20 लाख में, तो बंदा ये सोचने लग जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि यार क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की, बट अगर प्राइस थोड़ी और अग्रेसिव रखी जाती तो ये मतलब लिटरली रिकॉर्ड्स ब्रेक कर सकती थी कि इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट सेलिंग ईवी बन सकती थी। बिकॉज विंडसर जो है वो क्यों ज़्यादा बिकी, प्राइस भी कम था, स्पेस ज़्यादा थी, और वो 4.3 मीटर्स, ऑलमोस्ट आई थिंक 4.4 तक चली जाती है, वो स्पेस उसमें भी पूरी मिलती है, और एक आधा फीचर बल्कि सिरोस से कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ कम होंगे, लेकिन वो उसका मेजर रीज़न। अब देखो MG जैसा ब्रांड ये कर पाया, तो किया जो कि ज़्यादा शोरूम्स भी अवेलेबल हैं, ज़्यादा ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लोगों को ज़्यादा किया की गाड़ी पसंद भी आती है, मतलब MG के कंपैरेटिवली तो किया थोड़ा बेटर है ना इस टाइम पे। तो किया कैसा होता अगर सिरोस में प्राइस थोड़ी सी और बेटर रख देता तो मज़ा आ जाता। मेरा मानना यही है, बेस वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। 42 किलोवाट आवर आपके लिए बेस्ट है, रेंज का कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता, लेकिन 2 लाख एक्स शोरूम ज़्यादा देने में बहुत डिफरेंस आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बेस वेरिएंट इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट, ये बात तो पक्की है। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक बार कैलकुलेट ज़रूर करो, आपकी रनिंग कितनी है, आपको ईवी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि ईवी के फ़ायदे पे हैं। 5% GST, ऑटोमेटिक ही रहेगा, मैनुअल तो किसी तरह का कोई होता नहीं, वो वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, क्योंकि RTO भी पे नहीं करना पड़ता। तो सारी कैलकुलेशन ज़रूर करो, कौन सा आपको रेंज वाला या कौन सा बैटरी पैक लेना चाहिए वो ज़रूर कैलकुलेट करो, और सिरोस ईवी का ड्राइव रिव्यू देख लो, क्योंकि असली प्रोज एंड कॉन्स तो आपको ड्राइव रिव्यू मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।